50 कस्टमर्स होते हैं, और वो कस्टमर्स होते हैं जैसे जो गोदारा जी ने बताया कि स्टूडेंट टाइप के वो कस्टमर्स होते हैं। अगर बड़ी चैनों को छोड़ दिया जाए तो, हेल्थ चैन को छोड़ दिया जाए तो वहां पे उसे स्पेस का किराया भी देना है, बिजली का बिल देना है, जो भारी भरकम आपने दरें बढ़ाई है। और उसके बाद में सबसे जो बड़ा भय है वो ये है कि वो जाए वहां पे और नगर निगम में जाते ही अगर उसे वो लाइसेंस मिल जाए, उसका मन, उसकी शंका कहीं ना कहीं है, तो उसके बाहर भी जो बिचौली बैठ के जो दलाली करेंगे और उसकी आड़ पे जो इंस्पेक्टर राज जो पनपेगा, निश्चित रूप से वो भयावह होगा। और एक आम आदमी जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए नोटबंदी के बाद में प्रयास करा था, उस पर ये दूसरा कुठाराघात होगा। तो सरकार को किसी भी चीज को अगर रेडर लगाना है तो रेडर आपकी कमिश्नरेट है, बीट कांस्टेबल्स हैं, बहुत सी सब चीजें हैं। आप कह सकते थे कि अपने संबंधित थाने के अंदर जाके वहां पे एक सूचना दें और जो एग्रीमेंट है या आप इसमें एक्टिविटीज किस किस टाइम से करते हैं, तो निश्चित रूप से वो रेडार हो सकता था। लेकिन रेडार की आड़ में आप उस पर इंस्पेक्टर राज थोपना चाहते हैं और उस पर एक्सपेंडिचर्स बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार का जो तर्क है इसके साथ में कहीं भी तार्किक नहीं है। ये नहीं लगता कि उसकी मंशा यही थी। सरकार को सीधा कहना चाहिए कि हमें रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने हैं, सुविधा मिले या नहीं मिले हमें पैसा आना चाहिए। तो शायद सब लोग ये कहते हैं कि दिल से तो कम से कम साफ बोल रही है। सरकार की मंशा और सरकार की प्रक्रिया दोनों ही संदेशपद हैं, वो दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण नहीं करती हैं। इससे पहले जैसे बिजली की जो दरें बढ़ी, बिजली की दरें आपने जो लास्ट टेन्योर में बढ़ी उसकी बात की। बिजली की दरें इन्होंने 15-16 के अंदर 17% बढ़ाई, 16-17 के अंदर 11.5% बिजली इन्होंने दरें बढ़ाई। किसान की जो फ्लेट रेट है जिसपे एक फिक्स देता था वो 85 रुपीज पर यूनिट का देता था, उसके अंदर 41% की इन्होंने बढ़ोतरी की। बीपीएल जो है उसकी जो 1.32 पैसे, ₹1.32 पर यूनिट जो खर्चा आता था उसको बढ़ा के बीपीएल को भी आपने बख्शा नहीं और वहां पे ₹1.60 पर यूनिट कर दिया और उसके 21.2% की बढ़ोतरी करके उससे अप्रत्याशित बाहर डाला। जैसा शास्त्री जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि कोई तार्किक कारण होगा। आपने उदय योजना पे सरकार की कंपनियों का कर्ज आपने ओढ़ लिया। सरकारी जो इतने बड़े महकमे हैं वहां से आपके जो ओवरड्यूज जो चल रहे हैं वो आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरड्यूज कलेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्यों? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार की वहां पे जो अधिकारी हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ में मिली भगत वो जाते हैं और शोकोज उससे बातचीत करके और टेम्पररी रिलीफ के लिए उसे जो ब्रेफ लेके, घूस लेके और वो वापस चल देते हैं। और फिर उसका जो भार है, उस जो कंपनियों का जो भार है, वो जो इस प्रदेश का जो सबसे कमजोर कुनबा है, जो रिवोल्ट नहीं कर सकता, जिसपे धीरे धीरे जो प्रेशर जो डालने का जो प्रक्रिया है वो उन पे अपनाया जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक चिंतनीय विषय है कि सरकार आखिर क्या मंशा है सरकार का लोगों को। चलिए मैं आपके आरोप का जवाब दिलवाता हूं। विष्णु लाटा जी भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ में हैं और निगम से सीधे जुड़े भी हैं। लाटा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इसे तर्कसंगत नहीं बताया जा रहा है कि सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन ये सब चीजें हो कैसे पाएंगी? अभी लोकेश जी हमारे साथ में बैठे हैं, मुकेश जी हमारे साथ में बैठे हैं और महावीर शास्त्री साहब बिजली को लेकर के पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। ये जो सब चीजें एक साथ, हालांकि सेक्टर अलग अलग हैं, हम दो चीजों को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। हम बिजली की बड़ी दरों को भी ले रहे हैं और जो सरकार का जो आदेश है स्वायत्त शासन विभाग का, उसको लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, आपको लगता है कि सरकार का एक प्रेशर क्रिएट करने का एक तरीका माना जा रहा है? योगेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सरकार का ये प्रेशर नहीं है, हम बात करें भारत आजाद हुआ जब से लेकर संविधान की, संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अंदर प्रावधान किए गए, उसके तहत में 238 और 161 सेपरेट नियम के तहत में 1-2 में कि भाई किस तरह से हमारे दायित्व होंगे, किस तरह से हमारे प्राधिकृत होंगे, किस तरह से हमारा उत्तरदायित्व होगा। इसी तहत में एक हमारा नगर पालिका अधिनियम 2009 बना हुआ है, पहले 1959 था। 2009 के अंदर हमारी धारा 337 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर नगर निगम, नगर पालिकाएं किसी भी तरह का अपना नियम नहीं बनाती है तो उसको सरकार अपने द्वारा घोषित कर सकती है। उसी के तहत सरकार ने 337 के तहत में अपने पावरों को यूज करते हुए ये रेटें तय करी है। पहली बात तो ये बताना चाहता हूं मैं इनको, क्योंकि भारत जो चल रहा है वह संविधान और नियम और कानून के तहत में चल रहा है। जहां ये कह रहे हैं कि साहब इससे युवाओं को परेशानी होगी, युवाओं पे खर्चा बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, अभी हमारा नगर निगम का बजट था, उससे हमने कहा है कि हम ओपन एक जिम प्रत्येक गार्डन में खोलेंगे, प्रत्येक गार्डन में खोलेंगे। सर मैं योगेश जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, और उसको जिम में जिसके पास में पैसा नहीं है वो निःशुल्क हमारे जैसे गार्डनों में लोग घूमने जाते हैं,
पूरे जयपुर शहर में 800 डेवलप पार्क है। इसी तरह हम प्रत्येक में 1-1 लाख रुपए से एक जिम खोलने जा रहे हैं। हम किसी तरह से उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। ये जो पैसा ले रहे हैं, जैसे आपकी मर्जी हो तो आप होटल में जाइए, आपकी मर्जी हो तो आपके किसी गेस्ट के रूप में रुकिए, आपकी मर्जी हो तो आप और कहीं भी रुक सकते हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ रुके। तो इसी तरह से जो हमने निर्धारित करी है, जो कि एक हमें जयपुर शहर का आज मानचित्र जो वर्ल्ड पे देखें तो जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में जो हमारा चयन हुआ है, और स्मार्ट सिटी के रूप में कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, उसकी क्या कैपेसिटी है वो देखना चाहता है कि मैं डिलैक्स होटल में रुकूं, कोई देखता है मैं नॉन एसी रूम में रुकूं। तो ये जो रेटें हमने निर्धारित करी है उसके हिसाब से ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, व्यक्ति उसी के अनुसार उसमें जाएगा, बल्कि इनकी आय बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। और दूसरी चीज, हमारे जहां आप कह रहे हो कि साहब ये एक साथ अभी 75 दिन बाकी हैं, जो आज घोषणा हुई है, सरकार ने आदेश तो 31 जनवरी को जारी किए हैं, उसके पश्चात भी अभी 75 दिन जमा कराने, और जिम के लिए 2000 रुपए के, मैं आपको निवेदन करूं कि मेरा वार्ड में कम से कम 2-3 जिम है जो 200-250 स्क्वायर यार्ड्स में चल रही है। उसमें लोगों से शायद मंथली 4-4, 5-5 या 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं। आप पूछिए कितने फीस ले रहे हैं इनके लिए। 2000 रुपए हमने एक नॉमिनल, जब नगर निगम एक्ट में, नगर पालिका अधिनियम में एक चाय वाले से जब पैसा लिया जा सकता है, तो चाय वाला तो बेचारा सबसे गरीब है, रिक्शा चलाने वाला सबसे गरीब है, जब वो अपने टोकन का पैसा जमा कराते हैं तो ये क्यों नहीं जमा करा सकते? इसमें कोई दिक्कत नहीं। सैलून वाला आप जाइए, आज की तारीख में आपसे 1000 रुपए लेता है, 2000 रुपए लेता है। ब्यूटी पार्लर की भी यही स्थिति है। आप शादियों में जाइए, 15-15, 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होगा इनका। और रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ममता की भावना है कि वो देख के जनता को जितना फायदा दे सकती है वो क्षेत्र में दे रही है। आप देखिए हमारे जल स्वावलंबन की योजना, सही कह रहे हैं, जल स्वावलंबन की योजना हमारी मुख्यमंत्री जी की, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने देखा ही नहीं। कमाई पे असर नहीं पड़ेगा, इनकी कमाई पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो भी गवर्नमेंट ने एक बार एक रूट लाइन बना दी कि आपको लाइसेंस लेना है, होना चाहिए। देखिए सरकार का अपना नियम है, वो अपने तरीके से कैसे स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं उनको कैसे अपना फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसे कैसे आगे बढ़ाने के लिए वो देती है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूं साहब कि ये जिम संचालक को हो, चाहे होटल संचालक को हो, चाहे ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियन हो, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पैसा होगा वो कहां से देगा? वो कस्टमर का बढ़ा देगा। नहीं, मैं आपको एक निवेदन करूं कि जब हमारा अभी आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल का पैसा आप देख रहे हैं लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कम और ज्यादा होता रहा है, ठीक है। अब ये आप मुझे बता देंगे ये कौन सा उसको इन्होंने कम कर दिया? अब कौन सा कम कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं। एक बार तो ये फिक्स कर रखा है इन्होंने, 2000 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं या 1500 रुपए। आप इनसे जानकारी तो लीजिए कि इनका कितना पैसा है और कि कितना पैसा पर व्यक्ति है। जब हम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं प्रत्येक गार्डन के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी हम बढ़ाने जा रहे हैं जयपुर शहर को, तो ये क्यों जिम वालों के पास में जाते हैं? ये आए ना हमारे वहां, हम इनको रखेंगे आराम से, इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, गार्डन में घुमाएंगे, सारे गार्डनों को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देखिए साहब इस बात में क्या दिक्कत आ रही। और जो नगर पालिका अधिनियम है 2009, उसमें धारा 101 से लेकर 118 तक पूरा प्रावधान है कि हम किस तरह से किस पे टैक्स लेंगे, कितना टैक्स लेंगे, नियम उपनियम 340 में हम बढ़ाएंगे। तो हम बिल्कुल नियमों के आधार पर और संविधान के तहत बना रहे हैं। लाटा साहब वापस आपके पास में आऊंगा। दो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट और हैं, एम हुसैन खान साहब व्यवसायी हैं और गजेंद्र लूनीवाल जी प्रेसिडेंट हैं जयपुर होटल एसोसिएशन के। इनको भी हम जोड़ना चाहेंगे। मैं लूनीवाल साहब आपसे जुड़ना चाहूंगा कि जो लाइसेंस दरें तय की हैं सरकार ने, उसको लेकर के किसी तरह का कोई रिएक्शन है? सर रिएक्ट जी हाँ बोलिए आप। रिएक्शन है कि जो भी लाइसेंस फीस बढ़ाई जाती है उसका कुछ आधार होना चाहिए। ये नहीं जी 1 रुपए के 2 रुपए कर दो। ये एक टोकन मनी है जो एक, जैसे कि इतने मेंबर होटल खोल रखे हैं या इतने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उनकी गिणना के लिए इनके कानून में लिखा हुआ है। पहले 250 रुपए फीस थी, उसका उन्होंने उठा के 2500 कर दिए, 5000 कर दिए, 7000 रुपए कर दिए। आज इन्होंने जस्ट डबल कर दिए। और एक तरफ तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ ये स्थिति कर रही है। हमारे ऑलरेडी 18 टैक्स दिए जाते हैं, 18 लाइसेंस लिए जाते हैं, उसके लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। उसकी कोई एकल खिड़की नहीं खोल रखी है, न उसके लिए कोई कुछ करना चाहते हैं। यहाँ टोटली बाबूराज और इंस्पेक्टर राज है। इससे हम वैसे तंग आए हुए हैं और वैसे ही व्यापार में बहुत कमी आई है पहले से, जब से ये टूरिज्म के अंदर सलम आ रखा है। जबकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनको इस सफाई,
आज जितने भी ये यूडी टैक्स ले रहे हैं, यूडी टैक्स विदेश में लेते हैं तो उसमें ये बताया जाता है ये तो लाइट का खर्चा आएगा, ये रोड का खर्चा आएगा, और जिसकी सुविधा नहीं हो वो टैक्स वो लोग नहीं लेते हैं। ये तो यूडी टैक्स, और जो देता है इनको उनके ऊपर ये शिकंजा कसते जाते हैं, जो नहीं देता है उनको इनकी परवाह नहीं है, जो भी पैसा देता है उसके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं। जी नहीं, लेकिन अभी आपने सुना सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से लाटा साहब का साफ कहना है कि कई बार सरकार राहत भी देती है, लाइक पेट्रोल डीजल की रेट्स हैं वो कम होती हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको कभी कोई राहत नहीं दी जाती है। जी सर, पेट्रोल की रेट कम होती है। आज जो भी किराया टैक्स, कहने का मतलब अगर महंगाई का कोई भी अगर रिसोर्स है, अगर वो डाउन में जाता है तो उसका कोई बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल पाता, कस्टमर को कतई नहीं मिलता। कि आज जो पेट्रोल के रेट पे टैक्स ही या लोडिंग भाड़ा जो भी बढ़ता है वो कम करने का, डीजल पेट्रोल के रेट कम होने पे कभी किराया कम नहीं करता, उसका लाभ मिले जब तो बेनिफिट है, अन्यथा नहीं है। तो ये यही कह रहे हैं तो कि छोटे से अमाउंट को लेकर के क्यों विचलित हो रहे हैं व्यवसायी? नहीं, ये जो लाइसेंस फीस बढ़ाई इसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, ये भी इसमें घोषणा करें ना कि हमने लाइसेंस फीस बढ़ा दी, अब इसमें ये सुविधा और बढ़ा रहे हैं। सुविधा तो बढ़ा नहीं रहे, लाइसेंस बढ़ा दी, लाइसेंस फीस बढ़ा दी, उससे कोई लाभ नहीं होना पड़ा। और रेवेन्यू की बात है, आज होटलों के अंदर कचरा कलेक्ट करते हैं, उसका पैसा भी देते हैं, और जो बिल्डर हैं, इतनी बनी हुई बिल्डिंग है, इतनी दुकानें बनी हुई है, इतने मकान बने हुए हैं, वहां से कोई कचरा कलेक्शन नहीं होता, यूडी टैक्स ले लिया करते हैं। और जबकि होटल वालों के ऊपर तो एक इन्होंने ग्रीन सेवा चालू कर रखी है, वो 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए पर होटल वाले से चार्ज करते हैं, जबकि और जगह से नहीं करते। तो पहले से आप लोग कई तरह के प्रेशर से दबे हुए हैं और एक नया प्रेशर और आप लोगों को लादा जा रहा है। अब होता क्या है कि जो कई होटलें ऐसी है बजट क्लास, जिसमें 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का रूम बेच रहे, अब ये तुलना करते हैं 5 स्टार से, 3 स्टार से या 2 स्टार से, जबकि उनके 200, 300, 400, 500 रुपए के रूम बिकते हैं, और किसी के 10 रूम है, किसी के 15 रूम है, किसी के 20 रूम है। जैसे कि अपने बड़ौदिया बस्ती देख लो, या अपने रेलवे स्टेशन के वो जो मार्केट है, फतेह सिंह मार्केट देख लो, बस स्टैंड के पीछे देख लो, उन होटलों में स्थिति है कोई 200, 300, 500 रुपए का रूम बिकता है, और वो भी अब भी नहीं आ रहा कोई टूरिस्ट और जर्नल भी नहीं आ रहा, जब से नोटबंदी हुई है जब से भी काफी फर्क पड़ा है, पर अब ऊपर से ये और एक अधिक भार हो डाल दिया है। चलिए खान साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ी जो एक लाइसेंस सिस्टम सरकार लेके आ रही है, अप्रैल तक लेना है, कुछ बहुत सारी चीजों में पहले से लाइसेंस है, लेकिन जिम, ब्यूटी पार्लर, पानी के पैकेजिंग के जो मिनरल वाटर्स के यूनिट्स लगी हैं वो हैं, जिम है, आपके अगर आइसक्रीम पार्लर है, उन सब चीजों के लिए एक लाइसेंस सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार, सुविधा बता रही है इसे। सबसे पहले मैं जन टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे जनहित के मामले, सामाजिक हित के मामले और स्टेट के हित के मामले समय समय पर जन टीवी उठाता है, और इस हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। दूसरा, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो हर तरह से पर्यटक को बढ़ाने के लिए अपना पूरे प्रयास करती है, और हम उनके आभारी भी हैं। लेकिन कुछ जो नगर निगम स्तर पर अभी जो निर्णय किए गए हैं, आज रिसेंटली जो जिसका एक हमारे को देखने को मिला, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास में फूड लाइसेंस पहले से हुआ करता था। करीब 4 साल पहले सरकार द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया कि अब फूड लाइसेंस सीएमएचओ बनाएगा, यानी नगर निगम के अधीन फूड लाइसेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सीएमएचओ के लोग फूड की क्वालिटी चेक करते हैं, वेदर फूड की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अगर पॉइजनस फूड है तो नगर निगम के लोग ये चेक नहीं कर पाते कि फूड की क्वालिटी कैसी है, ये चेक सीएमएचओ ही करता है। तो वो फूड का लाइसेंस नगर निगम से सीएमएचओ में चला गया, और हमने कैंप लगा के पूरा सरकार का सहयोग किया, और 12 लाख से जिनका सेल कम है उनके वहां 100 रुपए का लाइसेंस बनता है, और 12 लाख से ज्यादा सेल है वहां 2000 का लाइसेंस बनता है जी। और सभी व्यवसायियों ने वो लाइसेंस हमने बनवा लिए। बावजूद इसके
नगर निगम ने अपना लाइसेंस जो पहले यथावत जारी रखा। यानी जब फूड का लाइसेंस नगर सीएमएचओ में चला गया है तो नगर निगम को वो लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए। यानी एक ही काम के 2 लाइसेंस हो गए। तो हमारा माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन है कि एक लाइसेंस रखा जाए, या तो आप यथावत पहले नगर निगम का रखते थे वही रख ले, या फिर सीएमएचओ का रखें। यानी एक ही चीज के हमने 2 लाइसेंस बना रहे हैं, हम उनको पेमेंट भी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप आंकड़े देखें 2014-15 के और 13 के, तो होटलों का जो नंबर ऑफ होटल्स है वो करीब करीब 25 से 30% बढ़े। और जो एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं लोगों को, जो बेरोजगार लोग होते हैं, वो करीब हमने पहले करीब 6 लाख लोगों को दे रखा था, उसकी संख्या करीब 10-11 लाख तक बढ़ी। यानी हमने करीब 4-5 लोगों को, तो आपका मानना क्या है, आपका क्या मानना है लाइसेंस की जो एक नई परंपरा या कहें कि जो नया आदेश सरकार ने जारी किया है, परंपरा नहीं आदेश जारी किया है, उसको लेकर के मैं एक बार टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। उसको लेकर क्या मानना आपका, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से रेट बढ़े बिना काम नहीं चलेगा, और विकास कार्यों के लिए हर क्षेत्र में रेट बढ़ी है। लेकिन हमारा तो यह मानना है कि रेट का एक रेशियो हो, एक पर्टिकुलर परसेंटेज हो। रेट किसका बढ़े, होटल्स का रेट या सरकार के फीस का रेट बढ़े? सरकार का जो फीस का जो रेट है, वो हमारे पहले 10 कमरों तक 2,500 हुआ करते थे, सरकार ने अभी 5,000 कर दिए। 20 कमरों तक पहले हमारे 5,000 हुआ करते थे। तो आप इसे जायज मान रहे हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि रेट बढ़े, विकास कार्यों के लिए रेट की आवश्यकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक परसेंटेज बढ़े। आप 10% बढ़ा रहे हैं, 15% तो अभी आपका ही मानना है कि जो ऑर्डर जारी किया है इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए? एकदम से। चले, मैं वापस आऊंगा, खान साहब वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। हो गई भोर, खिल उठी रात, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार, जाग गया मन और गूंज उठी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में बिजली की बड़ी दरों को लेकर के। सरकार बड़ी पैसोपेश में है, बैकफुट पे है, बैकरोल करने की डिमांड उन्हीं के अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और दूसरे संगठनों से जुड़े जो किसान प्रतिनिधि हैं, किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ये एक देखना होगा कि अब सरकार राहत देती है या फिर सरकार के सामने जो संकट खड़ा हुआ है बढ़ी दरों के बाद उससे कैसे निपट पाती है। खैर चले, लेकिन अब लाइसेंस की कुछ फीस बढ़ा दी है, कुछ बिजनेस में लाइसेंस प्रणाली को और शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के अभी मिस्टर
गजेंद्र लूणीवाल हैं, जयपुर होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनका साफ कहना है कि हम पहले से ही इंस्पेक्टर राज और सरकारी ढर्रे का सामना कर रहे हैं। एक और नई चीज हमारे सामने लेके आएंगे, हम जैसे दूसरे व्यवसायी हैं उनके सामने लेके आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। या तो सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए कि अमुक सेगमेंट है होटल का और इसमें इन चीजों के आपको लाइसेंसिंग होते हैं तो एक जगह करवाइए, हम वहीं पे अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे ये पहले भी कई बार बात उठी है कि होटल व्यवसाय हो चाहे दूसरी फैक्ट्रियां हो, कई तो ऐसी चीजें होती हैं कि जिनकी जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके एक लिस्टिंग में डाला हुआ है कि आपको इनसे भी एनओसी लेनी है और वो एनओसी इतनी भारी पड़ती है कि आदमी जब उससे बाहर आता है कि साल पूरा होने से पहले तो अगली बार ही लगता है कि तो बहुत जल्दी दिन निकल गए। कई बार इस तरह की चीजें डिस्कशन में आई हैं। खैर चलिए, आरसी चौधरी साहब, हमने बात की थी इस मसले को लेकर के नगरीय विकास मंत्री से भी और आप लोगों के यहां से जो बयान जारी हुआ था उसको लेकर के चर्चा की तो उनका साफ कहना था कि ये इसी का परिणाम है कि वर्षों तक जिस पार्टी ने राजस्थान हो चाहे देश में हो सरकार चलाई है वो आज तक सिस्टम को सुधार ही नहीं पाई और जब हम एक विकास का एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सब चीजों को एक लिस्टिंग करके और तरीके से उन्हें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इनको राजनीति सोचती है इसमें। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो समय समय पर बदलती रही हैं। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी छोड़ के गई थी। बिजली कंपनियों की अगर बात करते हैं तो बिजली कंपनियों ने जो घाटे पे सरकार जो छोड़ के गई थी और उसके तुलनात्मक अगर अध्ययन करना हो तो उसके वक्तव्य पे मैं काफी बात चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन आज आपने यूडीएस मिनिस्ट्री द्वारा जो टैक्सेस जो जारी किए गए उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की जो वक्ता है उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि एक तो इस सेक्शन में हमें पावर दिए हुए हैं और वो पावर हम यूज कर रहे हैं। पावर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सुविधाओं को गवर्न करने के लिए किया जाता है। ये तुगलक की फरमान नहीं है कि आपका मन जब जाहिर किया तब आपने जनता के ऊपर टैक्स थोप दिया। ये जो राज्य है वो वेलफेयर स्टेट है, इसके अंदर आपके मन में उठो और आप टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर का जो शब्द है वो अपने आप में ही एक उनकी मनोवृत्ति को इंगित करता है। दूसरा जो मेरे साथी हैं यहाँ पे होटल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि 18 तरह के टैक्सेस उन पे पहले से ही लगे हुए हैं और उसके बाद में इस सरकार आने के बाद में 20 तरह के सेल्स टैक्सेस और लगा चुके हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कस्टमर्स के ऊपर पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि हम गार्डन्स के अंदर ओपन जिम लगा रहे हैं। इस सिटी के अंदर जो मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस सिटी में चयन ये जयपुर भी हुआ। 2014 के बाद में आज के दिन एक गांव है, वहां पे यूरिनल की व्यवस्था हो सकती है, वहां पे खुले में शौच नहीं होगा, लेकिन जयपुर के हर गली के अंदर खुले में शौच करने के लिए यहाँ का टूरिस्ट, यहाँ का आम आदमी मजबूर है। पहले तो सबसे पहले इनसे कर्तव्य निवेदन है कि इस जयपुर शहर को शौच मुक्ति बना दे, तो ही बहुत बड़ा ये स्मार्ट सिटी हो जाएगा। आप नगर निगम से जिस तरह की बात कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, सुविधाएं दे नहीं रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने डीजल की बहुत सी बार दरें चेंज की। जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। डीजल की जो दरें हैं आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे ओपन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जब डीजल की, क्रूड ऑयल की जब दरें चेंज होती हैं तब उसकी दरें हैं वो अपने आप चेंज होती हैं। आधी रात को आप जो चेंज करते हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब दरें चेंज होती है तब होता है। 2014 के अंदर जब डीजल का जो उत्पाद शुल्क है 3 रुपए 14 पैसे पर लीटर था, वो आज इन्होंने बढ़ा के 12 रुपए 90 पैसे पर लीटर उत्पाद शुल्क कर दिया डीजल पे। पेट्रोल पे जो 9 रुपए 18 पैसे उत्पाद शुल्क था उसको बढ़ा के 20 रुपए उत्पाद शुल्क कर दिया। ये डीजल की जो दरें बढ़ी वो किसने बढ़ाई? सरकार ने उस पर उत्पाद शुल्क लगा के और उसको बढ़ाते गए। ट्रांसपोर्टेशन में आपने कहीं पे कमी नहीं की, रोडवेज की किराए की दरों में आपने कहीं कमी नहीं की। जो रेलवे का टिकट जो 2 रुपए का होता था उसको 5 करके 20 रुपए कर दिया। आज वहां पे स्वच्छता को देखने के कहीं कोई जगह नहीं। योगेंद्र जी, पूरी घटनाक्रम से मुझे एक बात याद आती है। एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर जिंदगी में लंबे समय तक किसी जनता पे शासन करना है, लंबे समय तक राज करना चाहते हो, तो जनता के हकों को धीरे धीरे कम करते जाओ, छीनते जाओ, उसकी सुविधाओं का दोहन करते जाओ, और जब तक वो जागरूक हो तब तक वो इतनी मजबूर हो जाए कि वो आपको आंदोलित ना कर सके। और मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार, जो एडोल्फ हिटलर के जो शिष्य हैं, जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो जिस तरह के टैक्सेस लगाए और जनता की जेब को आरसी चौधरी साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि हिटलर के अनुयायी हैं? हिटलर के अनुयायी तो इसलिए करो। नहीं, मेरा उस सवाल का जवाब दीजिए कि मंत्री ने जो कहा है, अभी सरकार में बैठे जो मिनिस्टर हैं श्रीचंद कृपलानी, उनका साफ कहना है कि प्रतिपक्ष महज एक राजनीति कर रहा है। अगर पहले दिन से ये डेफिनेशन समझ में आती कि विकास के लिए 2 कदम आगे बढ़ने पड़ते हैं,
तो शायद इन सब चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सरकार का दावा, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। विकास के लिए आपको जो सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसका काम होता है गवर्नेंस करना। आपकी नजरों के सामने भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। यहां पे पीएचडी के अंदर दिन दिन प्रतिदिन अरबों करोड़ों के घोटाले आ रहे हैं, मायने में घोटाले आ रहे हैं। सर, हम डाइवर्ट पानी की दरें बढ़ा दी, पानी की दरें बढ़ाई। आरसी चौधरी साहब पैनलिस्ट हमारे पास में ज्यादा हैं, हम मुद्दे पे आना चाहेंगे। देखिए, हम एक एक बात पे नहीं, करप्शन हमारा इश्यू नहीं है। आप टैक्स लगा दो और विपक्ष कुछ बोले नहीं और आपकी हाँ में हाँ भरे और विकास के नाम पे आप लगाते जाएं। इस देश का हर नागरिक ईमानदारी से हर चीज को पे करना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसकी जेब पे जो बाहर पड़ रहा है, जो सरकार उस पे टैक्स लगा रही है, क्या उसका सही मायने में सरकार उपयोग कर रही है, या उस सरकार के जो नेता हैं या उसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसके पैसे पे मौज कर रहे हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्शन ये है कि लाइसेंस फीस अगर आप बढ़ा रहे हैं या लाइसेंस लेकर के आ रहे हैं तो उस पैसे का यूटिलाइज ठीक से होना चाहिए। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि अधिकारी या जनप्रतिनिधि या सरकार में बैठे लोग उस पैसे से मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जैसे मारवाड़ी में कहावत है, गांव में गोबा होना, पहले से ही फोड़ा था और उसके अंदर आपने अंगुली और लगा दी। यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे तो जो छोटे व्यापारी हैं वो मरे पड़े हैं। नाम की जो होटल कर दिए वो अपने कर्जे और किस्त चुकाने के लिए बेबस हैं, मजबूर है, और आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, पहली बार ही ऐसा हो रहा है। पहली बार इसलिए हो रहा है कि आपने उसकी इकोनॉमी के बहुत बड़े 86% को आपने उससे विड्रॉल कर दिया और एक उसको आपने सोचने पे मजबूर किया। लेकिन जब वो जो उसने इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया, जो अगर एक होटल है उसका जो बिल है वो बिजली का बिल और उसके जो मिनिमम जो खर्चे हैं वो तो चले आऊंगा वो तो खर्चे उसके तय हैं। विष्णु लाटा साहब हमारे साथ में। लाटा साहब, आपने सुना अभी आपके साथी आरसी चौधरी साहब का, जिनका साफ कहना है कि लोग पहले से मरे हुए हैं और एक नई व्यवस्था थोप करके 2000 रुपए या 2500 रुपए या 1000 रुपए जो लाइसेंसिंग फीस जो है उसका विरोध मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है। एक नया एक सिस्टम डेवलप होने के बाद इंस्पेक्टर राज का एक नया चरण एक और शुरू होगा, उसको लेकर के ज्यादा डरे हुए हैं लोग। योगेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो साथी हैं चौधरी साहब, इनकी मैं आज माइंड वॉश कर देता हूं कि 70 साल में भारत आज़ाद हुए हो गया, जिसमें से 60 साल तक इनका शासन रहा है। इन्होंने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, इन्होंने गरीबी मिटाने की जगह गरीब को ही मिटा दिया। और जहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके समय में दिल्ली से कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोई मंत्री और कोई प्रधानमंत्रियों को बचा हुआ है, जहां ये राजस्थान और भारत के हमारे प्रधानमंत्री बोले बीच में आप मत बोले, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। जब पूरे भारत के अंदर ये फैला, पूरा विश्व में फैला, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पे बेबाक नहीं लगा पाएंगे, बिना तथ्य नहीं लगा पाएंगे, बिना तथ्य आरोप नहीं लगा पाएंगे, बिना तथ्य चैनल पे बैठ के नहीं सुनेंगे, बिना तथ्य बिना आरोप नहीं लगा पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री के बाद आपके पास में आऊंगा एक बार। बोलिए। जहां तक बिजली कंपनी की बात करें, बिजली कंपनी के इन्होंने कितना घाटा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 32,000 करोड़ का घाटा देके इन्होंने ऊपर आए। और जो राजस्थान कौन से पायदान पे था विकसित, उसमें आप ये देखिए कौन से मुख्यमंत्री जी ने कितनी मेहनत करी, कितनी तपस्या करी और इसको राजस्थान को 18वें पायदान के ऊपर लेके आए। राजस्थान कौन से, जहां तक इंस्पेक्टर राज की बात करें, हमारे जो लूनीवाल जी कह रहे हैं कि साहब ये टैक्स लगा दिया। मैं आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां अभी हमारे खान साहब ने भी कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और यूडीएस डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं। जहां बत्ती चलती है, जहां सब कुछ करता है, उसका लाइसेंस नगर निगम देता है। और जहां ये फूड का जो निरीक्षण वाला काम है या जांच का काम है वो उनके पास में। और हमने एक रेटेड डिसाइड करिए साहब, हमने कहा कि 10 कमरे के ऊपर हमने 5,000 रुपए वार्षिक किया है। आप देखिए 15, 20 रुपए, 30 रुपए रोज का टैक्स है। एक आदमी के पास 10 कमरे हैं, क्या वो 1 रुपए रोज में नहीं दे सकता? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपए रोज में तो बीमा कर दिया है गरीब का। इन्होंने कौन सी ऐसी योजना है? हमारे मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन किया। आप देखिए 70 साल में एक भी मुख्यमंत्री आएगा जिसने जल के बारे में सोचा। पूरा विश्व कह रहा है कि अब की बार जो वो युद्ध होगा वो जल के ऊपर होगा। एक हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी है जिसने पूरे भारत के अंदर सोचा और जन कल्याण किया। लाटा जी आप भैरव सिंह जी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, भैरव सिंह जी को भी नहीं किया। वो भी 3 बार मुख्यमंत्री योजना चलाई जो हमारे दीनदयाल पानी को लेकर के आपने सवाल जो खड़ा किया कि कोई एक मुख्यमंत्री चंद दिनों का बाकी तो इनका कार्यकाल रहा है। और जो तो जितनी राहत बातें, अब आप देखिए पर्यटकों की संख्या देखिए, आप उठा के देख लिए पिछले साल को, इस बार को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रीज के लिए सेमिनार की,
एग्रीकल्चर के लिए सेमिनार लगातार कर रहे हैं, बाहर से लोग 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार सड़कों की स्थिति देखे। और ये नगर निगम की जब बात कर रहे हैं, आप जवाहर सर्किल को तो देख लीजिए, ग्रीन वैली हमने बना दी है, इसमें हंसने की बात नहीं है। ये जो पर्यटक आ रहे हैं, ये हमारे नगर निगम और हमारे मुख्यमंत्री